बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है कि ईमानदारी इख्तियार करें अपनी ज़ात के साथ। क्या मौजू है मेरा? ईमानदारी इख्तियार करें किसके साथ? अपनी ज़ात के साथ। उसके बाद फिर वालिदैन आते हैं या आपकी वो फैमिली मेम्बर जो आपसे मोहब्बत करते हैं। इसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ कि ईमानदारी इख्तियार करें अपनी ज़ात के साथ। कौन है जो बंदा आज अपनी ज़ात के साथ ईमानदारी इख्तियार करके ये बात करेगा कि नशे ने मुझे क्या दिया है, क्या लिया है? और ईमानदारी ये है कि क्या आप नशे के मरीज़ हैं कि नहीं हैं? आप नशे के सामने बेबस हैं कि नहीं हैं? नशे ने आपको दुनिया का सबसे कम और कमतर और ज़लील तरीन इंसान बनाया कि नहीं है? क्या इससे आपको कोई कामयाबी मिली है कि नहीं है, कोई नाकामी मिली है कि नहीं? ये सारी ईमानदारी। बल्कि प्रोग्राम कहता है कि आप अपनी एक कहानी लिखें, अपनी एक कहानी लिखें कि जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने होश संभाला और मैं नशे में गया और नशे में जाके मेरी जो ज़िंदगी अनबैलेंस हुई, डिस्टर्ब हुई, वो क्या थी? और फिर वो सारी एक कहानी कागज़ के ऊपर लिखें, कागज़ के ऊपर पेंसिल पकड़ लें और राजदारी के साथ किसी को साथ शेयर कर लें और अपनी कहानी लिखें। और इस नशे की कहानी को लिख के फिर उसको माजी को नीचे से आग लगा के अपने माजी को हमेशा के लिए जला दें कि ये नशे का मेरा माजी था, इसने मुझे ये नुकसानात दिए हैं। ये है अपनी ज़ात के साथ ईमानदारी। फिर वो जलता हुआ माजी देखें, चलता हुआ माजी, और फिर देखें कि आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे। और फिर देखें कि ईमानदारी से कि हमने इस नशे के अंदर अपनी फैमिली को जो नुकसानात दिए हैं। और ज़रा गौर करें कि किन लोगों की माएँ ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गई हैं कि मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में नशा छोड़ जाए, और कितनी माओं को कैंसर हो गया है आपकी वजह से। ज़रा गौर कर लें। और वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है, वो माँ जो सारी सारी रात आपको ले के बैठी रही है, वो माँ जब आप रोते थे तो अपनी नींद ख़राब करके आपको लेके बैठ जाती थी। अगर आप ज़्यादा बीमार होते थे तो फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। ज़रा देखें कि हमने अपनी ईमानदारी से माँ को क्या दिया, बाप को क्या दिया, बहन और भाइयों को क्या दिया। अगर शादी हो गई है तो बच्चों को क्या दिया। एक नशई बाप, एक नशई बेटा, एक नशई भाई। ये सारी कहानी आपके अंदर मौजूद है। और ईमानदारी से उस कहानी को या जहन में रिपीट करें, और फिर अगर हो सके तो पेंसिल ले लें, कागज़ ले लें, और अपनी इस कहानी को नीचे से आग लगा के जलता देखेंगे तो फिर एक फ़िल्म आपके सामने आ जाएगी जो आपके नशे की फ़िल्म है। और फिर अपने जिगर को चीर कर देखें कि नशे ने ज़िल्लत और रसवाई के अलावा, तबाही और बर्बादी के अलावा, नदामत और शर्मिंदगी के अलावा आपको क्या दिया है। कल मैंने आपको बताया था ना इशफाक का मामला। ये वही इशफाक था जो मेरे आगे पीछे अभी तक उसका चेहरा मेरे सामने है। एक मरतबा उसने कहा कि मेरे दाढ़ में दर्द है, तो वाकई दर्द था। एक अंदर से उसके दाढ़ निकल रही थी। वो होती है ना, कोई पीछे से कोई दाढ़ आती है, कुछ लोगों के अकल दाढ़ होती है, किस तरह कुछ कहते हैं। बड़ी तकलीफ़ थी। तो मैं किसी डॉक्टर के पास खुद उसको मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा के ले गया। वो मोटरसाइकिल वो चला रहा था, मैं पीछे बैठ गया। अक्सर चले जाता था मेरे साथ बाहर। और डॉक्टर ने 7,000 रुपया लिया, एक्सरे किया, फलां किया, और उसके भाई ने फिर वो पैसे भी दे दिया। तो आप यकीन जाने कि उसका चेहरा, अशफाक का चेहरा मेरे आंखों के सामने अभी तक घूम रहा है कि यार किस तरह वो मरा, किस तरह फिर पुलिस उठा के ले गई, किस तरह वो कुएं में दे दिया, किस तरह उसको उठा के लाए, और किस तरह जनाजा पड़ा। ये सारी वो फिल्म है जो मेरे अभी तक मेरे सामने है, उसके भाई से जो मैंने सुनी है।
तो आपकी फिल्म की, आपकी ज़िंदगी की फिल्म भी आपके सामने आ जाएगी, और उस फिल्म को फिर देख के फिर अपना फैसला करें कि क्या हमारा रास्ता ठीक था, क्या हमारा रास्ता यही होना चाहिए, क्या हम अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे। तो फिर ये आपके अंदर से फिर अगर आवाज़ ये आए कि हमने बदलना है, तो हमने बदल के नशे को छोड़ना है, तो फिर ये आपकी कामयाबी होगी। तो इसलिए आज का मेरा ये मौजू था कि आज अपनी ज़ात के साथ, पहले आपकी ज़ात है, पहले आपकी ज़िंदगी है, बाकी सब पीछे है। पहले आपकी ज़ात और अपनी ज़िंदगी, और इसके साथ ईमानदारी इख्तियार करेंगे तो कामयाबी होगी। अगर अपनी ज़ात के साथ झूठ बोलेंगे, मेरे साथ झूठ बोलते हैं ना आप, मुझे तो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, मुझे तो सारी आपकी कहानियों का पता है, मैं को आपके पीछे से आपकी कहानी ले लेता हूँ। लेकिन आज झूठ नहीं, अपनी ज़ात के साथ झूठ नहीं। मेरे साथ बोलें, झूठ बोलते हैं आप, मुझे पता है। कोई कुछ कहता है, एक बंदे के 3 सूट आए तो कहता मर साहब मैं अकेला यही सूट पहन के आया था। मैंने घर से बात की, उन्होंने कहा मर साहब 3 सूट दे गए। जब दोबारा पूछा, मर साहब वो कहने चुके गए। झूठ। पहले कह रहा था कि मेरे पास मैं इसी कपड़ों में आया हूँ, और फिर मैंने दोबारा जब घर से कॉल करके कंफर्म किया तो फिर दूसरा झूठ, नहीं वो तो उठा लिया किसी ने। ये झूठ आप मेरे साथ तो बोल सकते हैं, लेकिन आज अपनी ज़ात के साथ झूठ नहीं बोलना, अपनी ज़ात के साथ ईमानदारी इख्तियार करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पहला कदम कामयाबी से उठेगा, और फिर एक दिन आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 12 कदमों का जो प्रोग्राम है, ये आपको फिर ये कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और आप फिर जिस तरह मेरी मुआशरे में इज़्ज़त है, और मेरी और आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं रहेगा।